इस गार्डन में पवित्र स्थान और सारे पवित्र आत्मा लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उसको तो मैं पहले नमन और प्रणाम करता हूँ। आप लोग नहीं रहते तो मेरे खाने का ही मौका नहीं मिलता, इसलिए आज हम कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी करते हैं। सब लोग जानते होंगे, फिर भी और कुछ कमी होगी उसमें जोड़ रहे हैं, समझ लीजिए। ये है एलोवेरा। तो एलोवेरा को जब ले लेंगे ना, एक छोटा सा चक्कू में लेके इधर के निकालना, इधर निकाल देना, तो पूरा बढ़िया चम्मच से निकल जाता है। इसको खाइए और चेहरा में लगाइए और चेहरा को भी सुंदर बनाइए। ज़्यादा पोतने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो मतलब ऐसे ही ओरिजिनल रहेंगे, कपालभाति करेंगे तो ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, निकाले तो थोड़ा लुगदी नमक छोटा छोटा रहता है, छोटा छोटा पीस में रहता है, तो उसको धूप में नींबू का रस डाल दीजिए और धूप में रख दीजिए, तो पानी बन जाता है। और उसके बाद चेहरा में लगाइए, पूरा शरीर में लगाइए, थोड़ा धूप ले लीजिए, ये पोर खुलेगा। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ छिद्र हैं, वो सारे छिद्र जब खुलेंगे किडनी का आधा काम खत्म हो जाता है। ये क्या करता है आप सुनिए। ये एलोवेरा, ये जितना ज्वाइंट है ना, ये सारे ज्वाइंट का गंदगी को, यूरिक एसिड को खींच के निकालता है। बताओ, अद्भुत चमत्कारिक परिणाम है। फिर चेहरा में लगाएंगे तो पूरा चेहरा का ये जो छिद्र है उसको खोलेगा, चेहरा में चमक आएगा। तो ये एलोवेरा का काम है। इसका ना 50 प्रकार का और है, जिस अर्थराइटिस गठियावात में इसको हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये इंसुलिन है। बता रहे हैं, सुनते सुनते कपालभाति भी करते हाँ, रहिए। कपालभाति को करते रहिए ताकि हमारा दोनों काम होते रहेगा, है ना। देखते आज आँख खोल करके कपालभाति खोल करने करके के छूट है। कपालभाति। ये इंसुलिन है। ये एक पत्ता 8 से 10 रुपये में बिकता है, और जिसको लगाना है तो इसको लेके लगा देना। ये ऐसे लगा दोगे जग जाता है, और चाहिए मैं आपको पूरा घर घर में पहुंचवा दूंगा। तो एक घर लग गया तो 1-2 महीना के बाद इतना फैलेगा तो आप उसको फेंकना पड़ता है। इसको सुबह खाली पेट में 1 पत्ता 3 पत्ता खा लीजिए यदि शुगर बीमारी है तो। ये इंसुलिन कहलाता है। ये साउथ में हम लोग, जब मैं साउथ में कोर्स करने गया था ना, तो इसको मैं लेके आया हूँ, तो अभी घर में लग गया है, और मैं बोलता हूँ कम से कम हज़ारों घर में हम लोग पहुँचा दिए। तो 3 पत्ता खा लिए, 3 पत्ता नहीं तो 1 पत्ता खा लीजिए और टहलने निकल जाइए 3 पत्ता खा के, फिर आइए। तो फिर ये इंसुलिन का मैं थोड़ा शार्ट कर में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। और ये है पारिजात, जो हम लोग हर सिंगार बोलते हैं, ये उसका फूल है। इसका 3 पत्ता घर में नहीं है तो 120 पत्ता ले आइए, 3 पत्ता को उबालिए या चबा के खाइए। इसको खा लिए, घूमते चले गए, फिर आइए इसको ले लिए, तो आपके ज्वाइंट पेन, घुटना का, माँ के गर्भ में रहते हुए बच्चे में जो ये घुटना में जो लिक्विड आता है वो लिक्विड बनाता है। बताओ कितना ब्रह्मास्त्र है ये। इसको बोलते हैं हार सिंगार। तो इसे 3 पत्ता 4 पत्ता ऐसे आप चबा के खा सकते हैं। काढ़ा ले लिया, अभी ठंड आ रहा है तो दर्द वगैरह सब बढ़ जाता है, तो आप इसका उपयोग करिए। ये हड्डजोड़, ये हड्डजोड़ तो अद्भुत चमत्कारिक है। हम लोग कई बार हड्डी टूटने पे इसको लगाने का काम करते हैं। अच्छा, खिलाए पिलाए किसी को नहीं है, लेकिन इसका खाने का विधि यही है। इसका जैसे रस निकालोगे तो दूध रखना जरूरी है। जैसे रस को पिए दूध पीना है या तो पानी पीना है, नहीं तो ये थोड़ा सा चूहे टाइप के लगता है। ये ऐसे भी जब जैसे यहाँ ये हड्डी यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया मान लो, तो ये हड्डी फ्रैक्चर हो गया ना, बारीक दिख रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसको ये गिलोय, ये एलोवेरा को, गिलोय को, हल्दी और निर्गुंडी, यहाँ निर्गुंडी का ये नहीं है, निर्गुंडी का भले कोई अलग रूप होगा, ये सारे को पीस करके लगा दीजिए। वो तो 15 दिन में प्लास्टर और मेडिसिन से ठीक करेगा, ये 7 दिन के अंदर में इसको जोड़ देगा। रीढ़ की हड्डी जैसे को जोड़ दिया 7 दिन में, बहुत सारे को। मैं हमने घर में भी प्रैक्टिकल के हैं, इसका पाँव में आया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ा, उसको ठीक कर दिया 8-10 दिन में। तो ये हड्डजोड़ को खाने से बहुत सारी बीमारी में भी मने लाभ मिलता है। जोड़ का तो जबरदस्त इलाज है हड्डजोड़। ये भी क्या करेगा, इसको लगा दीजिए, ये निकल जाता है। जितना औषधि पौधे हैं जैसे लगाओगे लग जाता है। इसको तो जानते होंगे, बहुत सब घर रहता है। ये पानी की कमी के कारण ये थोड़ा सा मुरझा गया। पत्थर चट्टा, जो हम लोग कैल्शियम खाते हैं और पथरी बन जाता है, तो इसको भी 2-3 पत्ता खाइए। जैसे आज इंसुलिन लिए, ठीक है, फिर उसके बाद इसको ले लिए, दूसरे दिन ये वाला पत्ता ले लिए, 3-4 दिन के बाद ये नीम का पत्ता को ले लिए, ऐसे हर दिन पत्ता। फिर कुछ दिन हो गया पीपल का पत्ता को चबाइए, फिर कुछ दिन अब चल रहे हैं तो जामुन का पत्ता को चबाइए। ऐसे रोज पत्ता, जैसे बकरी खाती है ना, तो वैसे खाने का आदत बना। वो कितना ताकत, और बकरी के दूध पिए हैं, जानते हैं, भयंकर ताकतवर रहता है। गांधी जी को देखिए नहीं, 1-1 महीने बैठ जाते थे, वही ताकत का फल है।
तो ये इसको अपन 3 पत्ता खाएंगे तो आपके बीपी से लेकर, शुगर से लेकर, पथरी से लेकर सब में काम करता है। और ये भी अब ये अद्भुत चमत्कारिक है भाई। मैं तो इसको बड़ा देख के मेरे को बहुत मजा आता है। यहाँ मिट्टी रख दीजिए, सारे में जड़ आ जाता है। इतना सरल है ना। मैं औषधि गुण हूँ करके बताता भी है। और चरक को जानते हैं ना, ऋषिचरक। जो ऋषि थे हमारे, ऋषिचरक। वो क्या करते थे, जैसे इसके पास खड़ा हो गए, इसके पास खड़ा हो जाते थे, ये बोलते थे कि मैं ये काम में आता हूँ। तो ऐसे पौधों को वो विस्तृत लिखते थे। जिस पौधा के पास खड़ा हो जाते थे, फिर उसके गुरु, उनके एक शिष्य हुए वाघभट्ट। तो 18वें नंबर का जो वाघभट्ट हुए, 135 साल जीवन जिए और 18 वर्ष से शोध करना शुरू किए। तो 1000 पौधा को 50-50, 100 बार उसने प्रैक्टिकल किया और लेके आए। ऐसे 4500 सूत्र उन्होंने लिखा है। तो 215 सूत्र को हमने अपने जीवन में ले लिया तो पूरा कंप्लीट, आपको कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं। और आपको और मालूम होगा, जैसे आप कई लोगों को ना कुछ खिलाओगे ना तो उसको सूट नहीं करता। क्यों? कि आपके शरीर में हर चीज़ बनता है। जैसे मैं भी कुछ भी खाता हूँ तो फिट कर देता है, मतलब मेरे को बोलता है कि आप कुछ मत खाओ। आपके अंदर से इसको मैंने प्रैक्टिकल करके देखा तो मेरे को ऑटोमेटिक कुछ लेने की आवश्यकता है। ये है सदाबहार, वाकई में सदाबहार, जहाँ पाओ वहीं लगे रहता है। इसका 4-5 पत्ता खाओ रोज, चटनी में डाल दो, इसके साथ मिला दो, पता चलता साथ। इसको ना चटनी में डालोगे ना टमाटर वाला, तो उसी साथ मिल जाता है, बढ़िया लगता है ये, है ना। अब एकदम कई चीज़ अच्छा